Now next main topic is plastics. We must be familiar with many plastic articles and use every day. Okay, plastic. Plastic is also a polymer like the synthetic fiber. प्लास्टिक भी जो है सिंथेटिक फाइबर की तरह एक पॉलीमर होता है. All plastics do not have the same type of arrangement of units. So plastic is available in all possible size and shapes. In that, all the small atoms of polyesters are arranged to make one plastic material. Okay, so in some materials, the atoms and molecules of plastics are arranged in a single line, as we can see in this figure A, figure 3.6a. It is linear, and in next figure 3.6b, wherein we can find in a cross way the atoms and molecules are arranged. The atoms of plastic and molecules of plastic are arranged. Because of this cross-sectional style, we can find various things which are made up of plastic in various different sizes. तो बच्चों प्लास्टिक में जो है पॉलिस्टर जो अरेंज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. एक तो लीनियर सिंगल लाइन. ओके, इन सीरीज वी कैन अरेंज, जैसे फिगर 3.6a है. और 3.6b में आप देखेंगे क्रॉस वे में जो है सो प्लास्टिक के पॉलीमर के एटम्स और मॉलिक्यूल्स अरेंज है. ये क्रॉस वे में अरेंज होने की वजह से हमें प्लास्टिक के मटेरियल्स एवरी पॉसिबल शेप में और साइज में मिल जाते हैं. Have you ever wondered how is it possible? क्या हम कभी सोचा कि प्लास्टिक के सारी चीजें अलग अलग शेप में कैसे बनना पॉसिबल है? The fact is that plastic is easily moldable. इसलिए क्योंकि प्लास्टिक जो है बहुत इजीली फोल्ड किया जा सकता है, फ्लेक्स किया जा सकता है. प्लास्टिक इज वेरी फ्लेक्सिबल, इट इज वेरी मोल्डेबल, इट कैन बी रिसाइकल्ड ऑल्सो. और एक बार प्लास्टिक का अगर कोई चीज प्लास्टिक की बनी हुई खराब हो चुकी है तो उसे मेल्ट कर उसे पिघला कर उसे गला कर कोई और चीज प्लास्टिक की बनाई जा सकती है. यानी इट इज रीयूजेबल. और ये अलग अलग कलर दिया जा सकता है, इसका अलग अलग शेप दिया जा सकता है. प्लास्टिक के शीट्स भी मिलते हैं, प्लास्टिक के वायर्स भी मिलते हैं. तो सारे अलग अलग चीजें ये प्लास्टिक के बने हुए होते हैं. इसी तरह आप देखें प्लास्टिक चेयर है, ये प्लास्टिक डस्टबिन है, प्लास्टिक ग्लास है, और ये प्लास्टिक स्मॉल टॉय है, छोटे बच्चों का खिलौना. इसी तरह ये पॉलीथीन के बने हुए होते हैं. पॉली प्लस इथीन. इथीन भी एक केमिकल है, जैसा ईथर एक केमिकल था, पॉलीईस्टर एक केमिकल था. इसी तरह इथीन भी एक केमिकल है. ओके, ये केमिकल के थाउजेंड्स एटम्स को मिलाए तो पॉलीइथीन होता है. पॉलीथीन का एक मॉलिक्यूल होता है. इसी तरह थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करेंगे तो एक स्मॉल आइटम ऑफ प्लास्टिक आपको बन के मिलेगा. So polythene is an example of a plastic. It is used for making commonly used polythene bags. Polythene bags हमारे घरों में हम यूज करते हैं. प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक मटेरियल्स, प्लास्टिक के बैग्स होते हैं, प्लास्टिक के कैरियर्स होते हैं, वो सारी चीजें पॉलीथीन के बने हुए होते हैं. Now try to bend a piece of plastic yourself. Can all the plastic articles be bent easily? We will observe that some plastic articles can bend easily while some break when forced to bend. When we add hot water to a plastic bottle, it gets deformed. Such plastic which gets deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastics. तो बच्चों बहुत से प्लास्टिक की चीजें ऐसे होते हैं जो बेंड करने पे, जो मोड़ने पे मुड़ जाते हैं, और बहुत से प्लास्टिक के पार्टिकल्स ऐसे भी होते हैं अगर जिन्हें मोड़ने की कोशिश की जाए तो वो टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं. आपने देखा होगा बहुत से प्लास्टिक के बॉटल्स अगर उन्हें क्रश करें, दबा दें तो उनका साइज अलग हो जाएगा, बेंड हो जाएंगे. और अगर उनके अंदर गर्म पानी डालेंगे, ठीक है, हॉट वाटर उनके अंदर अगर डालेंगे तो वो अपने पहले के शेप में आ जाएगा. जैसे कि बेस्ट एग्जांपल प्लास्टिक बॉटल्स को जब आप क्रश करेंगे तो वो क्रश हो जाएंगे, दब जाएंगे, टूटेंगे नहीं, बेंड नहीं होंगे, ब्रेक नहीं होंगे, लेकिन बेंड होंगे, मुड़ जाएंगे. लेकिन उसी में अगर आप बहुत फोर्स में बहुत ज्यादा ताकत से हवा फूकेंगे अपने मुंह से या फिर गर्म पानी उसमें डालेंगे तो वो और एक अपना शेप ले लेंगे. तो इस तरह के जो प्लास्टिक होते हैं जो किसी गर्म पानी से हवा से
अपने शेप में वापस आ जाएं, तो इस तरह के प्लास्टिक को हम क्या कहेंगे? थर्मोप्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक्स ये प्लास्टिक्स जो जिनमें गर्म पानी डालेंगे, जिनमें हॉट एयर पास करेंगे, तो वो अपने शेप को वापस आ जाएंगे, अपने साइज को वापस आ जाएंगे। फोल्ड करने के बाद, बेंड करने के बाद जो प्लास्टिक के चीजें जिनमें पानी डालेंगे या फिर उन्हें पानी के अंदर डालेंगे, गर्म पानी, हॉट वाटर, बहुत ज्यादा हॉट वाटर उसके अंदर अगर डालेंगे, तो प्लास्टिक की चीजें अपना शेप रीगेन कर लेंगे, अपने पहले के शेप में आ जाएंगे। इस तरह के प्लास्टिक को हम क्या कहेंगे? थर्मोप्लास्टिक्स। ओके, पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन जो हम डेली कुछ भी हमें शॉप से लाना होता है, तो शॉपकीपर क्या करते हैं, हम जो भी चीज देते हैं उसे पॉलीथीन में डाल के देते हैं, तो वो भी पॉलीथीन है, वो भी एक प्लास्टिक है। अब पीवीसी मीन्स पॉलीविनाइल क्लोराइड। हमारे घरों में जब वाटर कनेक्शन के जो पाइप्स इस्तेमाल होते हैं, उसे क्या कहते हैं? वो किसके बने हुए होते हैं? पॉलीविनाइल क्लोराइड के बने हुए होते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं थर्मोप्लास्टिक्स के, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक्स है। और ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? These are used for manufacturing toys, foams and various types of containers. ये थर्मोप्लास्टिक जो इस्तेमाल होते हैं किस लिए? बच्चों के खिलौने बनाने के लिए और कंघियां बनाने के लिए और अलग अलग तरह के कंटेनर्स, पानी का प्लास्टिक का अलग अलग तरह के कंटेनर्स बनाने के लिए थर्मोप्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं। दूसरे हाथ पर ऑन द अदर हैंड और एक टाइप का जो प्लास्टिक है, वो प्लास्टिक ऐसा होता है कि अगर उसे फोल्ड करेंगे, बेंड करेंगे, फ्लेक्स करेंगे, तो वो टूट जाएगा, ठीक है। On the other hand, there are some plastics which when molded once cannot be softened by heating. जब एक मर्तबा उसे फोल्ड किया जाए, मोल्ड किया जाए, तो वो गर्म करने से या फिर गर्म पानी में डालने से या फिर हवा ब्लो करने से अपने शेप को रिगेन नहीं करते। इस तरह के प्लास्टिक को क्या कहते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ओके, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कहते हैं। वो कौन से प्लास्टिक को कहते हैं? वो प्लास्टिक जिन्हें फोल्ड किया जाए, बेंड किया जाए, मोड़ा जाए, तो वो उसके बाद अपने एक्चुअल शेप में नहीं आ सकते। गर्म पानी डालेंगे तो भी अपने एक्चुअल शेप में नहीं आएंगे, या फिर गर्म हवा डालेंगे, गर्म हवा में रखेंगे तो भी अपने एक्चुअल शेप में नहीं आएंगे। तो उस तरह के प्लास्टिक्स को क्या कहेंगे? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। टू एग्जांपल्स ऑफ आर बेकेलाइट एंड मिलेनाइन। बेकेलाइट एक तरह की प्लास्टिक है और मिलामाइन ये भी एक तरह की प्लास्टिक है। ये दोनों एग्जांपल है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के, ठीक है। और इस प्लास्टिक में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। बेकेलाइट इज ए पोर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ ए वेरियस यूटेंसिल्स एक्सेट्रा। हमारे जो लाइट के बटन्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, ये बेकेलाइट प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, ठीक है। ये बेकेलाइट प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, क्योंकि जब इन्हें एक बार तोड़ दिया जाए तो फिर ये गर्म पानी के जरिए, फिर गर्म हवा के जरिए शेप रिगेन नहीं कर सकते। ओके, इट रेसिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। और इन्हें आग भी नहीं लगती। जब ये आग में डालेंगे तो इन्हें वो जलेंगे नहीं, ये आग में नहीं जलेंगे और आग से दूसरों को बचाएंगे। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, kitchenware and fabrics which resist fire. Figure 3.8 shows the various types of thermoplastics and thermosetting plastics. ये थर्मोप्लास्टिक्स है, जैसे कि एक प्लास्टिक का बॉक्स है। हमारे घरों में, किचन में प्लास्टिक के बॉक्स रखे होते हैं, ये थर्मोप्लास्टिक है। इसे फोल्ड करेंगे तो इसके अंदर पानी डालने के बाद वो रिगेन हो जाएंगे। जैसे कि प्लास्टिक वायर है जिसमें करंट फ्लो होता है, ये सारे थर्मोप्लास्टिक्स है। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कौन से हैं? जैसे कि प्लास्टिक की प्लेट है और कुकिंग को और प्रेशर कुकर का हैंडल है और प्लास्टिक का प्लेट है, प्लास्टिक के स्विचेस है, प्लास्टिक की प्लेट है, प्लास्टिक की शीट है। ये सारे क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के एग्जांपल्स है। ओके, नाउ लेट अस नो अबाउट प्लास्टिक्स एज मटेरियल्स ऑफ चॉइस।